जमीन के लालच में बुआ ने कराई अपने भतीजे की हत्या। उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर के खतौली कोतवाली क्षेत्र स्थित लोहडा गांव में एक दर्दनाक घटना घटी। यहां 30 नवंबर 2024 को एक युवक वंश की गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह हत्या जमीन के लालच में की गई थी और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि वंश की हत्या उसकी अपनी बुआ और चाचा ने मिलकर करवाई। वर्षों से परिवार में रिश्तों की जो बुनियादी एकता होती है वह इस घटना के बाद पूरी तरह से टूट गई है। जांच में पता चला है कि बुआ ने अपने इकलौते भतीजे वंश की हत्या कराने के लिए 100 बीघा जमीन के लालच में एक साजिश रची थी। उसके साथ उसके चाचा भी शामिल थे। इस साजिश को पूरा करने के लिए बुआ ने 3 लाख रुपए की सुपारी दी थी और यह सुपारी अजय और उपेंद्र नामक 2 शूटरों को दी गई थी। अजय और उपेंद्र ने 30 नवंबर को वंश को गोली मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया। यह पूरी घटना बेहद चौंकाने वाली है क्योंकि यह सिर्फ जमीन के लिए परिवार के बीच की हत्या को दर्शाता है। किसी भी परिवार के लिए यह समझ पाना बेहद मुश्किल होता है कि कैसे रिश्तेदार अपने लालच और स्वार्थ के लिए किसी की जान ले सकते हैं। पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में बुआ और चाचा सहित अन्य 2 आरोपी अजय और उपेंद्र शामिल है। पुलिस ने इन आरोपियों को जेल भेज दिया है। इस मामले में एक और अहम जानकारी सामने आई है कि पुलिस ने आरोपियों से 55,000 रुपए की रकम बरामद की, जो कि हत्या की सुपारी के रूप में दी गई थी। पुलिस की त्वरित कार्यवाही से यह साफ हो गया है कि इस प्रकार के अपराधियों को सजा दिलवाने में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। यह मामला स्थानीय लोगों के लिए एक चेतावनी बन गया है कि स्वार्थ और लालच के कारण किसी की जान लेना न सिर्फ अपराध है बल्कि परिवार और समाज को भी अपूरणीय नुकसान पहुंचाता है। पुलिस की कार्यवाही से एक बार यह सिद्ध हो गया है फिर कि अपराधी चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, कानून के हाथ लंबे होते हैं। इस मामले में परिवार के बीच का विश्वास टूट चुका है और गांव में अब लोग इस घटना के बारे में बात कर रहे हैं। गांव के लोग ये समझने लगे हैं कि जमीन का लालच और पैसों के लिए किसी की जान लेना कितना घिनौना अपराध है। इस घटना ने यह सवाल भी खड़ा किया है कि क्या हम अपनी जमीन और संपत्ति के लिए अपने रिश्तों और परिवार को खत्म करने को तैयार हैं। इस हत्याकांड ने यह साबित कर दिया है कि कभी कभी परिवार में भी रिश्ते पैसों के सामने छोटे पड़ जाते हैं, लेकिन पुलिस के मुताबिक अपराधी को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और ऐसे अपराधों को हर हाल में सजा दिलाई जाएगी। जनपद मुजफ्फरनगर से संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। दिनांक 30/11/2024 को खतौली के सरदन गांव में एक वंश पुत्र संजय नामक 18 वर्षीय युवक की 2 अज्ञात बदमाशों द्वारा गोली मारी गई थी, जिसके संबंध में थाना खतौली पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था और घटना के अनावरण के लिए सीओ खतौली को खतौली थाने की पुलिस टीम के साथ निर्देशित किया गया था। इसमें जो पीड़ित वंश था, इसकी उपचार के दौरान मौत हो गई थी और इसके पश्चात इसको सुसंगत धाराओं में तरमीम किया गया था। मरने से पूर्व जो वंश से बातचीत की गई उसमें उसने अपनी बुआ के साथ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट होना बताया। पुलिस ने वंश के दिए गए स्टेटमेंट, सीसीटीवी फुटेज और सर्विलांस की मदद से इस पूरी घटना का अनावरण किया है। इसमें 7 अभियुक्तों का नाम पूरे घटनाक्रम में सम्मिलित होना पाया गया है, जिसमें मृतक वंश की बुआ बबीता और एक और उसके परिवारी चाचा योगेश का नाम सामने आया है। इन दोनों द्वारा एक परविंदर नामक व्यक्ति से संपर्क किया गया, जिसमें प्रविंदर ने और इन तीनों लोगों ने मिलकर इसकी हत्या की योजना बनाई और एक सतीश नामक व्यक्ति जिस पे पहले से मर्डर पे मुकदमा था, उससे इन्होंने इसकी सुपारी दी गई। योगेश ने इसकी 3 लाख रुपए में सुपारी ली और उसमें से 3 लाख रुपए में इसने 3 लड़कों को हायर किया, जिसमें से रेकी करने के लिए और घटना को अंजाम देने के लिए। इसमें 2 अभियुक्त अजय उर्फ लुक्का और उपेंद्र द्वारा इसमें अभियुक्त को मौके पर गोली मारी गई थी। इसके अलावा जो इसका भांजा सूरज है, इसके द्वारा मुखबिरी की गई थी। इस प्रकार थाना खतौली पुलिस द्वारा जो वंश हत्याकांड है इसका सफल अनावरण किया है और अभी वर्तमान में 7 में से 4 अभियुक्तों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इसमें से 2 अभियुक्तों के पास से 55,000 रुपये नगद जो फिरौती जो इसमें भाड़े पे जो दिया गया था हत्या के लिए, वो पैसा इन 2 अभियुक्तों से बरामद किया है। अभी इसमें 3 अभियुक्त वांछित हैं जिनको भी पुलिस शीघ्र अरेस्ट करेगी और जो आला कत्ल और जो घटना में बाइक इस्तेमाल हुई है उसकी भी बरामदगी के प्रयास जारी हैं। वो इसमें गिरफ्तार किया है और पूरी कहानी इस प्रकार है कि जो मृतक लड़का था वंश, इसकी बुआ है बबीता। तो जो वंश जो है इसके पिताजी मानसिक रूप से थोड़े से मतलब बहुत वैसे भी नहीं है लेकिन नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा नहीं है जो अपने मतलब पैर भी कर सके उस तरीके से। तो जो मृतक का दादा है उसके नाम पे 100 बीघा जमीन थी। एक मृतक का पिता संजय था और उसकी 3 लड़कियां थी, जो इसकी वंश की 3 बुआ हो गई बेसिकली।
उसने अपनी वसीयत जो है दादा ने वंश के नाम पे लिख दी थी। तो वंश जो है वो पूरी प्रॉपर्टी का उत्तराधिकारी था, 100 बीघा जमीन का। इसकी बुआ को इसमें से जो है वो अपना हिस्सा मांग रही थी। जब ये लोग देने से मना कर दिया तो इसने इसको मारने का प्लान बनाया। बबीता और एक उसकी बुआ का लड़का योगेश, इन दोनों लोगों ने मिलकर प्लान बनाया। इसमें एक सतीश नामक व्यक्ति से इन्होंने संपर्क किया। सतीश पे पहले से एक 302 का मुकदमा 2009 का पंजीकृत है। उसने अपने परिवारजन में किसी की हत्या की थी। उसके उपरांत सतीश ने 3 लड़कों से संपर्क किया। सतीश का खुद का भांजा उसके साथ था और उपेंद्र और एक लुक्का नाम का व्यक्ति है। ये इतने लोग इस पूरी घटना में शामिल है। टोटल 7 लोग हैं।